जनपद जालौन की इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। जनपद जालौन में अपराध, न्याय और आत्मविनाश की सनसनीखेज गाथा। ये घटनाएं जिले के 3 अलग अलग कोनों में घटित हुई, लेकिन ये सभी घटनाएं एक ही आईने में समाज के अंधेरे पहलुओं, न्याय की धीमी चाल और व्यक्तिगत त्रासदी को दर्शाती हैं। पहली और बड़ी खबर, जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र से शुरू हुई ये घटना समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग नाबालिगों की सुरक्षा पर गहरा सवाल उठाती है। 15 वर्षीय किशोरी ने जब 1 साल पहले पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई तो इलाके में सनसनी फैल गई। दोस्ती के नाम पर शुरू हुआ ये रिश्ता मोहित ठाकुर नामक युवक के हाथों क्रूर शोषण में बदल गया। किशोरी का आरोप था कि मोहित ने उसे बहला फुसलाकर कई बार दुष्कर्म किया और अंतिम बार 18 मार्च 2023 को जंगल में ले जाकर जब उसने हैवानियत की तो उसके 2 साथी कुलदीप और एक अन्य युवक भी वहां पहुंच गए और तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस जघन्य कृत्य के साथ आरोपियों ने लूटपाट भी की, पीड़िता का मोबाइल और गले का सोने का हार छीन लिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। यह घटना केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि कानून, प्रशासन और समाज की सामूहिक विफलता का प्रतीक थी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और उन्हें जेल भेजा। कोर्ट में चली त्वरित सुनवाई और मजबूत सबूतों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत ने मुख्य आरोपी मोहित ठाकुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाकर न्याय की मिसाल कायम की। हालांकि मुख्य दोषी को सजा मिली, लेकिन यह सवाल अब भी कायम है, अन्य 2 सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कब सजा मिलेगी और कोर्ट द्वारा अनुशंसित मुआवजा उस पीड़िता के भविष्य को कितना संवार पाएगा जिसका बचपन छीन लिया गया। इस फैसले ने समाज को संदेश दिया है कि नाबालिगों के प्रति अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यह घटना ऑनलाइन दोस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा करती है। दूसरी बड़ी खबर, अपराध के दूसरे छोर पर जालौन की पुलिस प्रशासन अपनी दक्षता साबित करती दिखी। कालपी कोतवाली पुलिस, जो लंबे समय से गैंगस्टर आमिर की तलाश में थी, उसे पकड़ने में सफल रही। आमिर गैंगस्टर एक्ट सहित कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये गिरफ्तारी पुलिस की खुफिया जानकारी, मुखबिर प्रणाली और सतत निगरानी की सफलता को दर्शाती है। 17 नवंबर को अपराध रोकथाम अभियान के दौरान पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि गैंगस्टर आमिर किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की और कानपुर देहात निवासी इस इनामी अपराधी को धर दबोचा। यह घटना बताती है कि जब पुलिस प्रशासन दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करता है तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि आमिर कौन सी वारदात करने वाला था और उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। जहां एक और पुलिस की सराहना हो रही है, वहीं ये सवाल भी उठता है कि एक 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर, जो कई गंभीर अपराधों में वांछित है, इतने लंबे समय तक पुलिस की पहुंच से बाहर कैसे रहा। उसकी गिरफ्तारी से निश्चित तौर पर समाज में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है और संगठित अपराधों पर लगाम लगने की उम्मीद है। तीसरी बड़ी खबर, जालौन की तीसरी कहानी सबसे मार्मिक और समाज पर सबसे गहरा भावनात्मक प्रभाव डालने वाली है। कुठौन थाना क्षेत्र के बावली गांव में हुई युवक अमित सिंह की आत्महत्या एक व्यक्तिगत त्रासदी है, जो विवाह संस्था के अंदर चल रहे मानसिक उत्पीड़न की भयावहता को उजागर करती है। मृतक के चाचा राजा सिंह द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार अमित की पत्नी आरती और उसके पूरे ससुराल पक्ष ने शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया। आरोपों के केंद्र में थी धन की लगातार मांग, अमित के साथ क्रूर व्यवहार और पत्नी द्वारा अन्य व्यक्तियों से लंबी बातचीत करना। विरोध करने पर आरती न केवल ग्रामीणों के सामने अमित का अपमान करती थी और मारपीट करती थी, बल्कि झूठी शिकायतें कर पुलिस को भी बुला लेती थी। 8 नवंबर 2025 की सुबह जब अपमान अपने चरम पर पहुंचा, तो आरती ने सार्वजनिक रूप से अमित को गाली गलौज करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाया। अगर मुझे रखने की औकात नहीं है तो मर क्यों नहीं जाते। इस असहनीय अपमान और उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर अमित ने वहीं जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना पुलिस और प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती है। सवाल ये है कि उत्पीड़न और उकसावे के इन आरोपों की जांच कैसे की जाएगी और क्या पुलिस उन सभी नामजद ससुरालियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में सख्त कार्रवाई कर पाएगी। इस त्रासदी का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह दिखाता है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी व्यक्ति को मृत्यु की कगार तक धकेल सकता है। यह घटना समाज को वैवाहिक संबंधों में समानता, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विचार करने के लिए विवश करती है, ताकि कोई और अमित सिंह उत्पीड़न के कारण आत्मविनाश का रास्ता न चुने।
इन तीनों घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जालौन में अपराध के विभिन्न आयाम मौजूद हैं: जघन्य यौन अपराध, संगठित गैंगस्टर गतिविधि और घरेलू मानसिक उत्पीड़न। पुलिस और प्रशासनिक प्रणाली ने पहले 2 मामलों में न्याय की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन तीसरे मामले में न्याय दिलाना और सामाजिक जागरूकता पैदा करना एक बड़ी चुनौती है। आप इन तीनों मामलों में पुलिस जांच की वर्तमान प्रगति या सामाजिक प्रतिक्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।